आपके समक्ष उपस्थित हूँ व्यंजन एवं उसके प्रकार के विषय में बताने के लिए। से पिछले वीडियो में मैंने स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान और स्वर के प्रकारों को समझाया था। आइए आज मैं व्यंजन को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले व्यंजन क्या है, व्यंजन की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि व्यंजन वह वर्ण है जिसकी सहायता में, जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि व्यंजन ऐसा वर्ण है जो स्वर के बिना ठीक ठीक उच्चारण नहीं होता है। अब व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्पर्श व्यंजन के विषय में। स्पर्श व्यंजन में 25 व्यंजन आते हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग मतलब कि ये जो वर्ग है इसका जो पहला अक्षर होता है इसी से ये प्रारंभ होता है, इसलिए इसको क वर्ग। ये वर्ग च से प्रारंभ हुआ है इसलिए इसको च वर्ग। ये वर्ग जो है सो ट से प्रारंभ है इसलिए इसको ट वर्ग। ये वर्ग त से प्रारंभ होता है इसलिए त वर्ग और ये प वर्ग। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन के विषय में सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में हमारी जिह्वा, हमारे मुख के अंदर का जो आंतरिक भाग है, स्पर्श करती हुई जो ध्वनियां है वो बाहर निकलती है, इसलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिस प्रकार क ख ग घ और अंग का उच्चारण कंठ से होता है, जो कि हमारे मुख के अंदर का भाग है, और हमारी जिह्वा कंठ को स्पर्श करती हुई ये ध्वनियां बाहर की ओर निकलती है, इसलिए क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण तालव्य के द्वारा होता है, जो हमारे मुख के अंदर का भाग है, और हमारी प्राण वायु जो है वह तालव्य को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है। इस प्रकार च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। बच्चों आप उच्चारण करके देखेंगे, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर बोर्ड पर दे दिया और आप सुन लिए। आप उच्चारण करके देखिए कि च का हम उच्चारण करते हैं च, तो च में हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। उसके बाद है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। जब हम ट, ठ, ड, ढ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा क्या करती है, मतलब कि मूर्धा को स्पर्श करती हुई वह ध्वनियां बाहर निकलती है। उसके बाद है त वर्ग, जिसका उच्चारण दंत से होता है। जब हम त, थ, द, तो बच्चों आप देखिए कि जब भी आप त, थ, द, ध का उच्चारण कीजिएगा तो हमारे ऊपरी वाले दांत के जो अंदर का भाग है हमारी जिह्वा उसको स्पर्श करती है, और स्पर्श करते हुए हम इसका उच्चारण करते हैं। जैसे त बोलते हैं तो हमारा जीभ जो है वह दांत के पिछले वाले भागों को स्पर्श करता है। उसके बाद प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, हम सभी जानते हैं, ये समझने में भी आसान है और बोलते भी है। प ओष्ठ के सहायता से फ, ब, भ, म, इस प्रकार स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने जान लिया, और स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में भी मैंने जाना। उसके बाद दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें होता है य, र, ल और वो, ये 4 ही होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिसमें से य का उच्चारण तालु से, र का उच्चारण मूर्धा से, ल का उच्चारण दंत से और वो का उच्चारण ओष्ठ से होता है। लेकिन इन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा पूर्ण रूप से ये विभिन्न भाग जैसे तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं कर पाती है, जिस कारण इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आपका तीसरा भाग है ऊष्म व्यंजन, जिसमें तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। बच्चों देखिए ये नाम से ही आपको स्पष्ट होगा कि इसका नाम ही है तालव्य स, अर्थात कहने का तात्पर्य कि तालव्य स का उच्चारण तालव्य की सहायता से होता है, अर्थात तालु की सहायता से होता है। मूर्धन्य स, इसका नाम मूर्धन्य स है क्योंकि इस स का उच्चारण मूर्धा के द्वारा
होता है। तीसरा है दंत स, दांत के द्वारा जिस स का उच्चारण होता है वो हो गया दंत स, और ह का उच्चारण कंठ से होता है। चलिए हम आगे के वीडियो में भी फिर इसको देखते हैं।